दोस्तों, अलेहांड्रो गार्नाचो ने ना हमसे झूठ बोला when he said that Lamine Yamal is the best winger in the world, the best player in the world. यार, he is a liar because we all know that the best winger in the world is Harry Maguire. भाई अपना Haroldinho, check his passport. Is he a Brazilian? Because what skills, boy, what trickery यार for that first goal. Wow यार, रूबन आमोरिम ने खुद बोल दिया यार, इज अ ग्रेट विंगर. एंड 3-0 भाई, 3-0 फर्स्ट लेग के बाद भाई. मतलब ऐसी फटी पड़ी थी ना, पांडे घटी पड़ी थी ना भाई. मेरे को ऐसा लग रहा था बस फर्स्ट लेग में ना इतने ज्यादा गोल कंसीड ना कर ले कि सेकंड लेग में ओवरटर्न करने का मौका ना मिले. बट भाई गॉड हैड अदर प्लान्स एंड सो डिड दिस यूनाइटेड स्क्वाड. व्हाट अ क्रेजी मैच ऑफ फुटबॉल. मतलब मैंने सोचा ही नहीं था भाई. मैं बताऊं, मैच स्टार्ट होने से पहले क्या स्टार्ट्स आ रहे थे एथलेटिक बिल्बाओ के, दैट दे आर सो स्ट्रॉन्ग डिफेंसिवली दैट देयर लास्ट 6 मैचेस एट होम in the Europa League they have kept 6 clean sheets and won all of the 6 matches भाई. They actually have the best defensive record in La Liga. and फिर वही टेंशन हो रही थी कि भाई उनका बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड है और हमारे को प्रॉब्लम हो रही है मैच में फिनिश करने को. हमारे स्ट्राइकर्स फॉर्म में नहीं है, गार्नाचो कुछ मिस कर देता है, हॉलैंड कुछ मिस कर देता है, बट सब भाड़ में जाए भाई. वी स्कोर्ड 30% ऑफ ऑल द गोल्स Athletic Bilbao have conceded over the period of the entire season at home भाई. तो मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई. मैं तो सारे भगवान को याद कर रहा था. और तुम ये सोचो ना भाई, वी आर 15th इन द प्रीमियर लीग टेबल और हम किसको खेल रहे थे? अ साइड विच इज 4th इन द ला लीगा टेबल भाई. ऑब्वियसली दे विल प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन एंड दे आर 4 or 5 पॉइंट्स जस्ट बिहाइंड एथलेटिको मैड्रिड. ऊपर से भाई निको विलियम्स वापस आ रहा था इंजरी से यार. लेफ्ट विंग से निको, राइट विंग से इनाकी विलियम्स. भाई ऐसे लग रहा था कि कैसे कंटेन करेंगे उनका स्पीड का थ्रेट यार. एंड मतलब ऐसे डगमगा रहा था यार. एंड देन आई ऑल्सो फेल्ट दैट आवर डिफेंस वाज स्लाइटली वीक बिकॉज लिंडेलॉफ वाज वन ऑफ द सेंटर बैक्स. बिकॉज आप माजरूई और डोरगू पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ सकते हो टू कंटेन दैट विंग थ्रेट. Actually, it was a game of two halves. 0 to 30th minute, it was all Athletic Bilbao. Manchester United, a few of the United players were looking a bit nervous, including maybe an Ugarte. Patrick Dorgu ke liye, this is a big moment playing at left wing back, and you can understand that. But then the experienced players in the Manchester United squad took over, and Harry Maguire, brother, love you for what you did भाई. I could not expect it. This was the last bloody thing I expected कि राइट विंग पे हैरी मैगवायर ट्रिकरी कर रहा है टू पुट द बॉल इनसाइड द बॉक्स एंड उगाटे वाज देयर. ही हेडेड इट एंड कैसेमीरो स्कोरिंग द फर्स्ट गोल. भाई पागल हो गए थे अगेंस्ट ऑल ऑड्स. तब लगा भाई हाँ, इस टीम में दम है, कर सकती है भाई. दे आर प्रिपेयर्ड एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया. और उसके 5 मिनट बाद द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ द मैच भाई, वी गॉट अ पेनल्टी. वीआर से चेक हुआ एंड देन some of the people were saying, and I agree with you भाई. कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद वो पेनल्टी बहुत ही एक सॉफ्ट डिसीजन है. एंड इनफैक्ट द रेड कार्ड विवियन गॉट ऑफ दैट पेनल्टी वाज वेरी वेरी सॉफ्ट यार. आई अग्री, इट वुड हैव बीन सॉफ्ट, बट हमारे अगेंस्ट इतने ज्यादा गलत डिसीजंस गए. कभी तो हमारे को थोड़ा बहुत लकी होना पड़ता है. आई थिंक इट वाज डेफिनेटली अ पेनल्टी. हॉलैंड का वो पुश हुआ था एंड रेड कार्ड में भी शायद वो येलो कार्ड से स्केप हो सकता था. बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट एंड आई पुट माई सेल्फ इन द रेफरी शूज, अगर मेरे को लग रहा है कि वो एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी एक डिफेंडर ने डिनाई करी है एंड दैट इज अ क्लियर फाउल जो कि वीआर ने बोला आपको चेक करने के लिए, और वो फाउल अगर है तो आई थिंक रेफरी हैज टू गिव अ रेड कार्ड. बिकॉज लास्ट मैन वाला सीन हो गया ना. यू आर स्टॉपिंग द लास्ट मैन फ्रॉम स्कोरिंग अ क्लियर गोल. देन अगर ये फाउल है तो साथ साथ उसके साथ रेड कार्ड आना ही चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट रेड कार्ड देना चाहिए था उसे. येलो वुड हैव बीन स्टिल ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे थैंक गॉड कि एक डिसीजन तो हमारे फेवर में गया भाई. एंड देन हु स्टेप्ड अप भाई? ब्रूनो ब्रूनो ब्रूनो. He is from Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right, he makes the defenses look shite. He is a Portuguese magnifico. भाई मैंने बहुत तो गा दिया.
ठीक है भाई, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी वैसे अच्छी नहीं है, बट तुम यार अनसब्सक्राइब मत कर लेना मुझे यार. कमिंग बैक टू द गेम यार, 0 से 30th मिनट इट वॉज गुड डोमिनेशन फ्रॉम एथलेटिक बिल्बाओ. विक्टर लिंडलॉफ ने यार एक दो मिस्टेक्स करी बट ही रिडीम्ड हिमसेल्फ. एक गोल लाइन क्लियरेंस करी यार, 2 saves बैक टू बैक फ्रॉम कीपिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द गेम भाई. एंड दैट्स व्हाट यू वांट योर प्लेयर्स टू स्टेप अप. एंड देन व्हेन यू हैड अ 10-man एथलेटिक बिल्बाओ, you just had to get the third goal. And just before halftime, Bruno made it 3-0. Another assist from Ugarte. A good pre-assist from Højlund who was there in the build-up भाई. तो मज़ा आ गया. 3-0 एट हाफ टाइम, पहली बार भाई. आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम मैंने अपनी टीम को 3-0 कोई अवे मैच में देखा हो भाई. और ये वाले मैच में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट आई गेस यूनाइटेड इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. पहली बार वो सरप्राइज थोड़ा हमारे लिए प्लेजेंट हुआ भाई. मज़ा आ गया यार. ओनाना की बात करते हैं यार. ही डिड नॉट हैव अ लॉट टू सेव. एक दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी जो कि आई वुड से फेयरली रेगुलेशन सेव होती है कुछ कीपर्स के लिए, बट जब ओनाना कर लेता है तो वर्ल्ड क्लास लगता है कि चलो हाथ लगा दिया, उसने कोई गड़बड़ नहीं करी यार. थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की इशू है, बट आई थिंक ही प्लेड अ डिसेंट गेम. लेट्स टॉक अबाउट हॉयलैंड यार. अभी मेरे को आई नो हॉयलैंड डिड नॉट स्कोर हियर एंड आई नो दैट वापस उस पर प्रेशर आएगा कि भाई वो अच्छा नहीं खेल रहा है यहाँ पे, तो यू वांट योर स्ट्राइकर टू स्कोर, टू बी इन गुड पोजीशंस. बट आई बिलीव what Ruben Amorim said, and Amorim ने बोला I think Højlund played the best game under me in this match भाई. He was involved in that second penalty. उसी को ही गिराया था जब वो पेनल्टी मिली, तो he got us the crucial second goal and he was involved in the pre-assist of Bruno's third goal as well. Højlund ने पास किया उगाटे को, उगाटे to Bruno and bang. So Højlund का जो involvement है leading up to the goal, it is there up to the mark, and that's what I need from you bro. That is what I need. If you keep on doing these performances, I am happy. I don't give a shit what anyone says यार. तो हॉयलैंड को रिस्पेक्ट है यार. ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच कंटेंडर्स में यू कैन लुक एट 3 people. Number 1, Bruno Fernandes with a penalty goal and one more goal after that. He scored a brace. You can even look at Casemiro bhai. He was there. He was everywhere yaar. And that experience, that Champions League experience, of course translating that Europa League में आके वो थोड़ा comfort देता है तुम्हारे youngsters को. And you were playing with a long of youngsters भाई. Garnacho आगे खेल रहा था, Dorgu खेल रहा था. मास के लिए of course unfamiliar territory होगी. So while it is Europa League, for ये वाले players it is a very big tournament है ना. सो ही वॉज कमिंग इन एंड ही वॉज प्लेइंग अ गुड गेम. पहले 20-25 मिनट ज़्यादा नहीं दिखा, बट देन ही टुक ओवर. स्पेशली जब वो रेड कार्ड गया तो पूरा गेम बदल ही गया था. एंड कैसेमीरो प्लेड एक्चुअली वेल. ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड अ गोल एज वेल. एंड द थर्ड पर्सन आई वांट टू टॉक अबाउट इज मैग्वायर भाई. ही कुड, आई नो ही प्लेड 65 कितना 60-65 मिनट ही खेला है भाई वो, बट ही गॉट when the team needed him the most, he got that क्रूशियल क्रॉस भाई. साइड में बाहर बैठ के भाई डियोगो डालो देख रहा होगा भाई, लेफ्ट विंग बैक पे डोरगू देख रहा होगा. अच्छा ऐसे क्रॉस डालते मैं गधा भाई. लमीन यमाल नोट्स ले रहा होगा भाई. ओ अच्छा ऐसे गोल मारना चाहिए भाई. But anyways, yeah, Bruno was official man of the match for today's match. This is a crazy thing what Bruno said, that the manager and the physio say that I need to relax and rest. But I say no, when I die, I will have a lot of time to lay down and rest. वाह भाई ब्रूनो यार, ऐसे what a moment to say this quote यार. And of course we have one leg into the finals of the UEFA Europa League. दूसरी साइड पे बोडो ग्लिम वर्सेस टॉटनहम. टॉटनहम 1-3-1. सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ टॉटनहम हु आर क्वालिफाइंग. एंड अगर हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे होल्ड कर ली ये लीड, अगर हमने क्लीन शीट रख ली, तो वी आर ऑल्सो गोइंग देयर एंड इट कुड बी एन ऑल इंग्लिश फाइनल. 15th प्लेस वर्सेस 17th प्लेस यूरोपा लीग का फाइनल खेल रहे हैं. दैट इज क्रेजी. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट अ मैच इट वाज भाई, है ना. एंड द ब्रेकिंग न्यूज इज मैच स्टार्ट होने से पहले फब्रिजियो रोमानो गेव अस अ क्रेजी न्यूज यार. मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अग्रीड अ डील टू साइन talented 18-year-old striker एंजो कानाब्रिएक फ्रॉम ले हावरे एज प्लान. हावरे हेवर जो भी होता है भाई. Kanabriek set to sign documents soon and the deal will be announced soon.
and more signings are expected in the future. Contract until 2030 plus option yaar, as per reports. So we have a new striker, an 18-year-old talented striker. अब now he will come to the academy. Will he go on loan to develop himself? How good is he? How fit is he to play the Premier League? वो वक्त बताएगा. But we need to be excited because he is a wonder kid. Touted to be a wonder kid. I haven't seen him play a lot much, but बहुत ज़्यादा demand है and all the other clubs were also going for him to get him यार. Bygone. बट ठीक है भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया और कुछ नहीं चाहिए भाई. एटलीस्ट आज के लिए मैं ऐसे खुशी खुशी सोऊंगा भाई आज. आई विल बी रियली हैप्पी एंड आई विल रिमेंबर कि भाई ऐसा भी होता है भाई हमारे साथ, ऐसा भी होता है भाई. चलो कूल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ लाइक का बटन, सब्सक्राइब इफ पॉसिबल. सी यू, टेक केयर, बाय बाय भाई. यो ओजी फैंस, आज तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो मज़ा आया भाई. जब तुम मज़ा आया लिखोगे मैं समझ जाऊंगा कि तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है एंड यू आर माई ट्रू ओजी ऑडियंस. सो लव यू. मज़ा आया इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Bygone.